गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th का पार्ट नंबर 6 जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। और जयशंकर प्रसाद की कविता यहाँ पे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। उस कविता का नाम है प्रभो। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कोई भी आपका पद्य खंड होता है, उसके अंदर जो कविता रचना वगैरह जो भी होती है, उसके अंदर सबसे पहले जीवन का परिचय बताया जाता है। जीवन के परिचय के बाद काव्य परिचय, और काव्य परिचय के बाद पाठ परिचय। ये तीन आपके बिंदु होते हैं। इन तीनों बिंदु को मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा दूंगा। उसके बाद में ये है पूरा पाठ परिचय, और उसके बाद मैं आपको इस पाठ की व्याख्या बता दूंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ। तो इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ, और मृत्यु उनकी 1937 ईस्वी में हो गई। तो आपको कैसे याद करना है, यहाँ पे इसको लगभग आप 90 मान लो, और ये 737, तो यहाँ पे हो गए 11 37 10 48 40 50 साल के लगभग, ज़्यादा नहीं जिए। तो ऐसे करके आपको याद हो जाता है। आज़ादी से 10 साल पहले ख़त्म हो गई है। थोड़ा याद करने का ट्रिक है ये। और फिर इनके जो पिता है बाबू देवी प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के पिता देवी प्रसाद, शंकर और देवी सब मिलते जुलते हैं। देवी पार्वती और शंकर जयशंकर। तो ठीक है, इस प्रकार आपको याद कर लेना। प्रारंभिक शिक्षा इनकी घर पर, प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। उच्च शिक्षा इनकी क्वींस कॉलेज में हुई। और मेधावी बालक था ये, बहुत ही पढ़े लिखे होशियार बालक थे। तो इन्होंने क्या किया, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी सभी भाषाओं का उनको नॉलेज था। बहुत ही अच्छा नॉलेज था इनको। तो ये मेधावी बालक जो बचपन से ही इन सारी भाषाओं को जानते थे, तो इन्होंने सबसे पहले जो अपनी एक पत्रिका को लिखना शुरू किया, उसका नाम था इंदू। तो इंदू पत्रिका लिखने के बाद इनकी साहित्यिक पहचान हो गई। मासिक पत्रिका थी इनकी। मासिक पत्रिका मतलब ये महीने में एक बार ये महीने में एक बार ये पत्रिका छपती थी। तो इस पत्रिका का नाम था इंदू। यहीं से इनको पहचान मिली। फिर उसके बाद पढ़ लेते हैं हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया है जीवन परिचय। अब दूसरा पॉइंट है इसका काव्य परिचय। तो जीवन परिचय के बाद इनके काव्य के बारे में बता देते हैं थोड़ा आपको, कि ये छायावादी कवि थे। तो छायावादी कवियों में ये सबसे अग्रणी मतलब ये अग्रिम पंक्ति में थे ये। और कामायनी संसार का श्रेष्ठतम एवं अद्भुत काव्य इनका द्वारा कामायनी लिखा गया। इनका एक काव्य है कामायनी, जो संसार का सबसे बढ़िया काव्यों में से गिनती होती है, और अन्यतम काव्य है। इस प्रकार काव्य और कहीं भी नहीं मिलता है। और सत्यम शिवम सुंदरम का जीवित प्रमाण इनके साहित्यों में मिलता है। सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब है सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो इस प्रकार का जो प्रमाण है इनके साहित्यों में मिलता है। आगे इनके काव्य परिचय हो गया। काव्य परिचय छायावादी कवि है, ठीक है। और कामायनी श्रेष्ठतम काव्य है, सत्यम शिवम सुंदरम का प्रमाण मिल रहा है। तीसरा पॉइंट हो गया। फिर चौथा पॉइंट है, ये विशेष पॉइंट है इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा रखे हैं। विशेष पॉइंट क्या है कि इनकी कविताओं में मानव सौंदर्य के साथ साथ प्रकृति के सौंदर्य का भी सजीव और मौलिक वर्णन किया गया है। मानव सौंदर्य के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी ये वर्णन करते हैं। सजीव वर्णन, इस प्रकार का वर्णन होता है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे प्रकृति आपकी बिल्कुल आंखों के सामने ही वर्णित की जा रही है। भाषा संस्कृत निष्ठ है इनकी। संस्कृत निष्ठ मतलब संस्कृत से प्रेरित भाषा है, और जिसमें ब्रज भाषाओं एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया गया। ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया इन्होंने अपने साहित्य में। ये इस कविता में भी होगा ऐसा इस प्रकार का। पाठ परिचय। अब पाठ परिचय देखते हैं कि इस पाठ में क्या है। ये कानन कुसुम एक संग्रह है इनका कविता का। प्रसाद जी की स्फुट कविता संग्रह कानन कुसुम से ही प्रभो को लिया गया है। स्फुट कविताओं का संग्रह मतलब इनके बहुत सारे कविताओं का संग्रह मिलता है इनके कानन कुसुम नाम के साहित्य में। तो वहीं से एक प्रभो कविता ली गई है। तो इस प्रभो कविता में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रभो कविता में क्या है, ईश्वर की स्तुति की गई है। स्तुति मतलब ईश्वर की प्रार्थना की गई है, और कवि ने ईश्वर की सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमत्ता का गुणगान किया। इस कविता में ईश्वर की स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए क्या कहा गया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, मतलब सब जगह विद्यमान है। ईश्वर की वजह से ही सारा प्राकृतिक और मानव सौंदर्य है, और शक्तिमत्ता का गुणगान किया। ईश्वर की वजह से ही जितनी भी यहाँ पे शक्ति है और जो भी यहाँ पे
आपको जैसे सूर्य की चमक है, आंधी तूफान आते हैं, बारिश होती है, ये सब शुभ ही है। शक्तिमता है जो किसकी वजह से, शक्तिमता ईश्वर की वजह से है। तो कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान, उपादान का मतलब होता है प्राप्त हुई वस्तु, प्रकृति से हमें जो भी वस्तु प्राप्त हुई है ईश्वर, उसमें क्या है, ईश्वर का अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। मतलब जो भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं उसमें ईश्वर का अनंत प्रसार, मतलब उनमें सब में ईश्वर समाया हुआ है। जैसे चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती है। चंद्र किरणें कौन सी, चंद्रमा की जो किरणें होती है ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती है। उन्होंने इस कविता में कहा है कि चंद्रमा की किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करता है। सागर की उताल तरंगे उसकी स्तुति करती है। सागर की जो तरंगे ऊपर नीचे उठती है वो ईश्वर की प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना की मुद्रा में वो छलांगे लगाती है, ऊपर नीचे होती है, तो ऐसा लगता है कि वो ईश्वर की स्तुति कर रही है। चंद्रिका उसकी मुस्कान को तथा नदियों का कलकल निनाद उसके आह्लाद को व्यक्त करता है। चंद्रिका मतलब चंद्रमा की जो रोशनी है वो ईश्वर की मुस्कान, ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा की रोशनी आती तो ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर स्वयं मुस्कुरा रहे हैं। और नदियों का कलकल निनाद, नदियों का कलकल निनाद, जो नदियां हैं उसका जो भी कलकल निनाद होता है, जो कलकल की आवाज़ आती है, ये ईश्वर के आह्लाद, मतलब ईश्वर जब खुश होता है तो चंद्रमा से रोशनी फेंकता है, या नदियों की कलकल की जो आवाज़ आती है वो ईश्वर की प्रसन्नता को ही व्यक्त करती है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, वस्तुतः मतलब फलतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम युक्त भव्य रूप को व्यक्त करने वाला कौन है, ईश्वर। प्रकृति का जो भी सौंदर्य है या भव्य रूप है, इनका प्रेम से भरा हुआ जो भव्य रूप है, जो हमें ईश्वर प्रेम प्रदान करता है, प्रेम यानी कि बहुत सारी हमें ऐसी सुख सुविधाएं प्रदान करता है, वो प्रेम करने वाला हमसे ईश्वर ही है, जो हमें प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेम जो भव्य रूप अपना दिखाता है, उस दिखाने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर की कृपा होती है तो ही क्या होता है, मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ईश्वरीय प्रकोप जैसे कि बाढ़ आंधी तूफान अगर वो आ जाते हैं और तो वो आपका ईश्वरीय प्रेम नहीं कह सकते, उसको ईश्वरीय कष्ट कह सकते हैं, तो वो आपके दुर्भाग्य की बात होती है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि जो भी आपकी मनोरथ है, मन में इच्छा जो है वो ईश्वरी कृपा होगी तो ही आप उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। और प्रभु कविता प्रसाद जी की भाव व्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। इस कविता के बारे में अंत में थोड़ा सा और डिटेल में बताया गया है कि उनकी जो भावों के जो उनके मन के जो विचार हैं, उनके मन का जो विचार है उनका इस कविता के माध्यम से अच्छी तरह वो बता दिया गया है। तत्समय मतलब यहाँ तत्सम शब्दों का काफ़ी प्रयोग हुआ। गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव प्रदान किया है। अद्भुत मतलब बहुत ही विशेष, अभिव्यंजना मतलब विचारों की अभिव्यक्ति से युक्त कर दिया है। उनके विचारों की जो अद्भुत अभिव्यक्ति है, जिससे ये कविता को बहुत ही सुदृढ़ कर दिया है, जिससे इस कविता में लय आ गया है, इस कविता में रस आ गया है और इस कविता में मौलिकता भी है। मतलब इस प्रकार की जो बिल्कुल कोई ऐसी मनगढ़ंत बातें नहीं होती, मौलिकता की दृष्टि से भी यह कविता उत्तम कोटि की कविता है। तो बालकों, मैं आपको बता दूं कि इस कविता की हमें एक प्रार्थना रूप में गाया हुआ एक सुंदर ही गाना है, जिसको आप प्रार्थना भी कह सकते हो। हम अपने विद्यालयों में भी इसको गाया करेंगे, तो वो मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, आप उसको सुनना है, बहुत ही सुंदर गाया गया है। इसके साथ ही जब आप ये गाना सुन लेंगे और आपने ये सब जो मैंने लिखाया है वो आप वीडियो को पॉज कर करके लिख सकते हैं, या फिर मैं आपको फ़ोटो भेज दूँगा, तो आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, बिल्कुल मेरे अनुसार ही नोट डाउन करना है। और ये जो जीवन परिचय है उसको आप पॉइंट वाइज याद करें तो जल्दी याद होता है। कुछ नहीं है, जीवन परिचय है, उसके बाद काव्य परिचय है, काव्य परिचय के बाद पाठ परिचय। जब आप ये अच्छी तरह याद कर लेते हो, कोई भी कविता में जब इस प्रकार आप ये सारी चीज़ें याद कर लेते हो तो क्या होता है, वो अच्छी ढंग से याद हो जाती है। तो अब मैं आपको थोड़ी देर बाद इसकी व्याख्या समझा दूंगा, और अभी आप क्या करो, वो जो मैं वीडियो भेज रहा हूँ उसके गानों को सुनो। ओके, थैंक यू।